नमस्कार, मैं हूं नीरू पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं टॉप लाइन मतलब सेल्स, एबिटा मार्जिन्स के बारे में और बॉटम लाइन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सेल्स के बारे में। अगर सेल्स मतलब बिक्री जो होती है या रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है वो इंक्रीज होता जाता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एबिटा का मतलब क्या है। एबिटा का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब जो भी लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट, टैक्स, जो भी टैक्स भरना है उनको, डेप्रिसिएशन जो भी घिसाई होती है एसेट्स की, एमिट्राइजेशन जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी जो घिसाई होती है वो, उसके पहले का जो भी प्रॉफिट होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो एबिटा बोलते हैं। और उसका जो मार्जिन्स होता है, मार्जिन्स वो कैसे कैलकुलेट होता है, एबिटा डिवाइड बाय सेल्स, मतलब जितना भी सेल्स हुआ वो। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये एबीसी लिमिटेड है, ये कंपनी, उसका जो सेल्स हुआ है वो 1,25,000 करोड़ का हुआ है और इसका एबिटा निकल के आ रहा है 15,000 करोड़ रुपया। तो इसका जो एबिटा मार्जिन जो है वो 12% है। तो ऐसे होता है कैलकुलेशंस एबिटा मार्जिन्स का। मैं आपको अभी कैलकुलेशंस में आपको समझाता हूँ। 6 कैलकुलेशंस मैं आपको दूंगा। सबसे पहले एक कंपनी का कैलकुलेशन हम लेते हैं कि ये कंपनी का जो सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ में एक्सपेंसेस जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एबिटा वो भी इंक्रीज हो रहा है, पर एबिटा मार्जिन जो है वो स्टेडी है। तो ये कंपनी जो है इसका जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा वो धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, साथ साथ में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और मार्जिन जो है वो कांस्टेंट है। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये कंपनी में सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस जो है वो कांस्टेंट है और साथ साथ में जो मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि सेल जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब जो भी फिनिशिंग गुड का कॉस्ट है वो इंक्रीज होता जाता है और साथ साथ में मार्जिन जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, एबिटा मार्जिन्स वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये कंपनी में आप कृपया करके इन्वेस्ट मत करिए। अब चौथा एग्जांपल मैं लेता हूं। उससे पहले हम समझते हैं कि बॉटम लाइन किसको बोलते हैं। बॉटम लाइन मतलब क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो भी सेल्स हुआ उसके बाद में जो भी एबिटा आया, एबिटा के बाद में जितने भी इंटरेस्ट है, टैक्स है वगैरह, वो सब जो है वो माइनस करना है और उसके बाद में जो भी बचा वो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जितना ज्यादा डेप्थ है वो कंपनी के ऊपर में, वो कंपनी में आप कृपया करके इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी रखी है या आप ये आई बटन से भी आप देख सकते हो। तो ऐसी कंपनियों में कृपया करके आप इन्वेस्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस जो है वो कांस्टेंट है, एबिटा मार्जिन्स वो भी बढ़ रहे हैं, पर जो इंटरेस्ट जो है, मतलब जो जितना ज्यादा डेप्थ वो कंपनी ने लिया हुआ है, बहुत ज्यादा कर्ज उसने लिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट पे उसका असर आ रहा है। तो कृपया करके ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट मत करिए अगर बहुत ज्यादा डेप्थ है वो कंपनी के ऊपर में। तो मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये चौथा एग्जांपल होगा। देखिए, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और मार्जिन जो है वो स्टेडी है। और ये कंपनी के ऊपर में बहुत ज्यादा कर्ज है ये कंपनी के ऊपर में, तो बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये कंपनियों में कृपया करके आप इन्वेस्ट मत करिए। अब दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस जो है वो कांस्टेंट है, मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं
और ये कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। तो डेट फ्री कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि बॉटम लाइन भी इंक्रीज होगा। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में। आप शेयर होल्डर्स है, मैं भी हूं, तो वो सभी में ये जो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिविडेंड यील्ड जो है इसमें बढ़ेगी। तो ये कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी होती है। अब तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि सेल्स अगर डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं और एबिटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है और ये कंपनी के ऊपर में बहुत ज्यादा कर्ज है, तो ये कंपनी लॉस में चली जाएगी आगे चल के। तो कृपया करके ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसका भाव जो है, वो कंपनियों का भाव जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो आपने देखा, ये 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।